Thank you very much, Adeep, for your inputs. Let's now move on. Viewers, India has wrapped up a stellar campaign at the 2025 World Boxing Championship in Liverpool, finishing with a total of 4 medals, including 2 historic golds. Jasmine Lamboria and Meenakshi Huda were crowned world champions, delivering knockout performances in their respective categories. On Saturday, 24-year-old Jasmine pulled off a stunning victory, defeating top seed and Olympic medalist Julia of Poland in the 57 kg final with a 4-1 split decision. Just a day later, Meenakshi Huda, also 24 years old, brought home gold in the 48 kg category, edging past Kazakhstan's Paris Olympic bronze medalist again with a 4-1 decision. And joining us on the broadcast is a special guest, Nupur Shurin, who is a World Boxing Championship silver medalist. Thank you very much, Nupur, for speaking with us here on Times Now. Firstly, what are your thoughts right now? Hi, ma'am. I'm very excited. I'm satisfied and kind of excited right now. Because we just came to the country and everyone is very happy और सब बहुत वेलकम बहुत जबरदस्त हुआ है हम लोगों का अभी एयरपोर्ट पे मैं बल्कि अभी उठी हूँ सो के तो काफी अच्छी फीलिंग है मैम जी। और अपने मैच के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, क्या फीलिंग उस वक्त आ रही थी? 80+ का कैटेगरी था आपका, तो कितना मुश्किल था वो एक पल जो सामने आया जब आप बॉक्सिंग रिंग में गई, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ जी मैम, मेरी जो फाइनल फाइट थी वो पोलैंड की बॉक्सर के साथ थी और हम लोगों का डिसीजन था 3-2, तो वो उसकी तरफ भी जा सकता था और मेरी तरफ भी जा सकता था। और स्ट्रेस तो मैम काफी ज्यादा था फाइट से पहले, और क्योंकि फाइनल फाइट थी, पर जो डिसीजन था वो मुझे थोड़ा उसके बाद बुरा तो लगता ही है कि भाई ये मेरी तरफ भी आ सकता था डिसीजन, क्योंकि वो लास्ट जज के हाथ में था। तो बाकी और सब बहुत अच्छा है कि मैंने अपनी कंट्री के लिए मेडल लाई हूँ मैं +80 में, बहुत सालों बाद हमारी कंट्री में का मेडल आया +80 में। सो बहुत अच्छा लगा मैं। बहुत ही क्लोज मैच था, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े कर देने वाला, बिकॉज वो फाइनल के जो मोमेंट होते हैं, जैसे कि आपने भी कहा, कहीं भी जा सकता था फैसला। 3-2 का जो वर्डिक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए आपको। हाँ मैम, जब डिसीजन आने वाला था, जब मैं और जो मेरी ओपोनेंट थी वो हम दोनों खड़े थे, और जब बोला कि वेट होता है जो मतलब पूरा 15 सेकंड का वेट होता है, तो वो 15 सेकंड बहुत भारी हो जाते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतना एकदम से इमोशनल फ्लक्चुएशन इतना चलता है कि क्या डिसीजन होगा क्या डिसीजन होगा। हम अपने जो भगवान होते हैं उनसे भी बात करते हैं, हे भगवान काश मेरा हो काश मेरा हो। हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि काश रेड रेड हो। और अगर फिर एकदम से जब दूसरे का नाम बोला जाता है तो एकदम से होता है कि किसका बोला गया। फिर मैम एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना इमोशनल रोलर कोस्टर होता है वो जो टाइम होता है हम लोगों का, जो क्लोज फाइट होती है उसमें, और जो डिसीजन का टाइम होता है उसमें मैम बहुत एक इमोशनल रोलर कोस्टर चलता है हम लोगों का। पर जब इस कंपटीशन के लिए आप घर से निकले थे, भारत से जब निकले थे, तो मम्मी पापा को, कोच को क्या कहकर आए थे? अपने मन में क्या सोच के आए थे? मैम मेरे मम्मी पापा, मेरे फादर ही मेरे कोच हैं, और ही इज एशियन मेडलिस्ट, और जो मेरे ग्रैंड फादर है लेट कैप्टन हवा सिंह, ही इज 2 टाइम एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, और जो मेरी मदर है मैम वो एशियन मेडलिस्ट है बास्केटबॉल में। वाओ। तो हमारी तो पूरी फैमिली मैम गेम के अंदर है, तो दे आर नॉट लाइक कि तुम्हें करना है जो कुछ भी हो जाए ये चीज करनी है। दे वर लाइक कि जाओ एंजॉय करो, जैसे करना है जो तुम्हें आता है उसका अपना 100% दो और सेटिस्फाइड होके वहां से आओ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था, और काफी हद तक जो मेरा मतलब मकसद था वो पूरा भी हुआ। बस एक थोड़ा लास्ट फाइट के उसके 3-2 का डिसीजन था, और बाकी अच्छा रहा, सब बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बुरा लगा, इवन दो पेरेंट्स ने बोल दिया था कि ठीक है एंजॉय करो, गिव योर बेस्ट, रिजल्ट की चिंता मत करो, बट जब वो 3-2 आया थोड़ा मन में लगा कि शायद कहीं कुछ रह गया।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत दुख हुआ, थोड़ा नहीं बहुत दुख हुआ कुछ टाइम के लिए। तो ये मान लो कि जो वो रात होती है ना, जब डिसीजन आता है आप हारते हो, और जो रात होती है वो रात कटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। टू बी क्या वेरी किया फ्रैंक मैं आपको बताऊं। क्या किया फिर आपने कुछ उससे डील करने के लिए? क्योंकि मम्मी को हम फोन लोगों के किया? यहाँ, हाँ पहले तो मम्मी पापा के पास, दोनों के पास फोन किया। हम्म, तो पापा बोला कि चलो बेटा कुछ नहीं होता, हो गया हो गया। मगर पापा नहीं, गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे अपना 100% देना चाहिए था, क्योंकि उसमें मैम मेरा भी फॉल्ट था। हम्म, आई शुड हैव पुट मोर एफर्ट इन दैट। मैं इस चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करूंगी। पर वही बात है, अगर फैमिली साथ में होती है ना, अगर आप रो रहे हो और फैमिली साथ में बैठी है, तो भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि हाँ। क्योंकि अपने यहाँ पे तो 4 बजे हुए थे उस टाइम पे, जब मैं फोन कर करके इनको दुखी कर रही थी अपने घर वालों की, पापा ये हो गया। तो मैम ठीक था। पर नींद तो कम ही आती है, एक जी। दो दिन तो नींद नहीं आती, मैं आपको सही बताऊं तो। आपको तो बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो, सिल्वर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडल है जो आप लेकर आए हैं हाँ देश जी। के लिए, विच इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस। मैम आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो अभी जैस्मिन लंबोरिया का गोल्ड आया है, पूजा रानी का ब्रॉन्ज आया है, और मेरा सिल्वर आया है। हम्म। वी बोथ आर फ्रॉम सेम एकेडमी मैम। वाओ। मेरे फादर ही कोच हैं हम तीनों के। हम्म। और जो जैस्मिन लंबोरिया है उनका बेस सारा हमारा, मतलब मेरे फादर कोच हैं, पूजा दीदी मेरी सीनियर हैं। हम्म। तो हम तीनों के कोच एक ही, हम एक ही सेंटर से हम तीनों लड़कियां हैं जो कि वाओ। मेडल लेके आई हैं। फैंटास्टिक। एक ही सेंटर से, एक ही जगह से। फैंटास्टिक। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी नुपुर कि आपके कोई आइडल हैं जिनको आप देखते हैं, जो आपको इंस्पायर करती हैं टू डू बेटर इन बॉक्सिंग? माय ग्रैंडफादर, हम्म। लेट कैप्टन हवा सिंह। एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर नुपुर? अभी तो सफर की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो आगे हाँ जी। बहुत कॉम्पिटिशन्स है। व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी। अगला गोल क्या है आपका? अभी मैम वर्ल्ड कप होगा हम लोगों का, हम्म। हमारे नोएडा में होगा। इंडिया ही होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो उसमें बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होगा, और वही अपोनेंट्स आएंगे जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए थे, उनको देखेंगे फिर हम्म। और वर्ल्ड कप में। एक आखिरी सवाल बिफोर आई लेट यू गो, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहुत से जो है बॉक्सर्स हो, रेसलर्स हो, वो भारत का नाम जो है इंटरनेशनल स्टेज पर काफी ज्यादा रोशन कर रहे हैं। डू यू थिंक एक हाँ जी मैम। स्पेशल फोकस है भारत का अभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बॉक्सर्स, रेसलर्स, एथलीट्स निकल कर आए, खास करके छोटे शहरों से? डू यू थिंक स्पेसिफिक फोकस है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर आपने देखा है एथलीट्स है सारे आपके आसपास, वही आपको इंस्पायर करे हैं जिसकी वजह से आपने आज ये मुकाम हासिल किया? और डू यू थिंक इन द कंट्री नाउ देयर इज दिस different sort of atmosphere that we are seeing, where women clearly are being pushed ahead so that they also, do something great in such fields? मैम मुझे लगता है इसमें हमारी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, और गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। बिकॉज जब मैं अपने फादर से बात करती हूँ, और इवन जब मेरे ग्रैंडफादर खेलते थे, तो क्या दिया जाता था खिलाड़ी को कि एक घी का पीपा, हमारी हरियाणवी में बोलते घी का पीपा, मतलब घी का डिब्बा। लेकिन आज हमें सरकार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जॉब दे रही है, और सब कुछ दे रही है। तो मैम पेरेंट्स भी काफी, मतलब पहले ये बोलते थे पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो ऐसा कुछ था। बनोगे खराब। तो मैम अब क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं कि नहीं तुम स्पोर्ट्स में जाओ। और मतलब हम लोग काफी ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि पहले ये था कि सिर्फ आप पढ़ोगे तो ही आप कामयाब हो सकते हो, अब जो करियर है स्पोर्ट्स में काफी बन रहा है। तो मतलब पेरेंट्स भी काफी अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि, हर कोई चाह रहा है कि कोई विराट कोहली बने, कोई मैरी कॉम बने। तो मैम हाँ जी। All right, Nupur, thank you very much for speaking with us. Thank you for making our country proud, and wish you good luck for future. Thank you. Thank you, ma'am.